ए भैया, हम बिरहा गायक जयप्रकाश यादव और साथियों की आवाज में आप सबके बीच में हरिओम म्यूजिक के सौजन्य से एक बिरहा जा रहल बा। और का कहल जा, आज देश की कलेजा पर, देश के दिल पर इतना जोरदार धमाका, इतना बेरहमी से आतंकियों ने ये कहिए कि हमारे दिल को ही तोड़ दिया। कवि जी भाव लिख रहे हैं भूमिका में, जरा गौर करेंगे एक एक लाइन में सारी चीजें खुल जाएंगी। कैसे मास्टर? जाहिल विचारों से उन्माद जन्मे, अरे उन्माद से ए वतन जल रहा है। मारो मिटाओ खत्म कर दो दुनिया, जाने ये कैसा समय चल रहा है। मजहब के आला तो इतने गिरे हैं, बिल्कुल दरिंदा वो निर्मम कसाई। अरे खुद को बताते खुदा के वो बंदे, लेकिन कमीने जलाते खुदाई। दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने गेट नंबर 1 पर शाम की बेला में 10 अक्टूबर 2025 को कार ब्लास्ट हो जाता है। यूं कहिए कि हमारे देश राजधानी की बिल्कुल नाक है, उसके सीने पे वार हो रहा है। खुद को, अपने आप को उस खुदा का बंदा बताने वाले, खुदा का फरिश्ता बताने वाले आज इस तरह से वतन को, खुदा की बसाई हुई हस्ती को बर्बाद कर रहे हैं। एक लाइन गजल के माध्यम से कहानी आगे बढ़ेगी। कौन तर्जमा मास्टर? ये कोनो आशिक दिल के जल गए है, बड़ी चोट खेले बा। क्या कह रहा है? मेरे खून दिल की मेहंदी, हाँ हाँ मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना। मेरे खून दिल की मेहंदी, भाव लिख रहे हैं कवि जी। आज खुदा की बस्ती में कैसी आग लग गई है। सवाल है, इंसान के जिगर में, इंसान के जिगर में करुणा नहीं कहीं बा। इंसान के जिगर में इंसान का जिगर में है करुणा नहीं कहीं बा। जे खून बा बहावत, जे खून बा बहावत, खुद के कहत सही बा। जे खून बा बहावत,
आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। बारूद के ढेर पे टुकी ये दुनिया, लेकिन ये हरामजादे कहते हैं कि हम जमहूरियत के लिए, इंसानियत के लिए, उस खुदा के पैगाम को सही ठहराने के लिए हम उसके बंदे बन के उसके फरमान का पालन कर रहे हैं। कहानी शहर से शुरुआत हो गई। आज तो मानवता है जालिमों के पंजे में, आज तो मानवता है जालिमों के पंजे में, खौफना दुष्टों को कानून के शिकंजे में। सजा तो मौत की जुगों में एक होती है, न्याय व्यवस्था भी इसी से यहाँ रोती है। कवि की भावना है, अगर कानून और सरकार शक्ति दिखलाते, अगर कानून और सरकार शक्ति दिखलाते, दुष्ट आतंक तब आतंक नहीं फैलाते। पक्ष विपक्ष केवल राजनीति करते हैं, पक्ष विपक्ष केवल राजनीति करते हैं, फिक्र उनको नहीं कि लोग यहाँ मरते हैं। सारी व्यवस्था का अरमान मिला पानी में। भैया हो, सन 10 नवंबर सन 2025 शाम के घड़ी में 6:52 हो रहे हैं और चांदनी चौक सामने है। एक तरफ लाल किला है, देश का सबसे इंपॉर्टेंट जगह, जहां पर 24 घंटे गाड़ियां और आदमी रेंगते हुए चलते हैं। इतनी भीड़ रहती है, लेकिन हमारे दिल को ही तोड़ दिया आतंकियों ने। सवाल तो उठेगा, आखिर सरकार के नाक के नीचे ही इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो रहा है, लेकिन देश के रहनुमा दावा करते हैं कि हम आतंकियों के घुसपैठियों के द्वारा छोड़ी गई हवा वातावरण में, उनकी हवा को भी उनके नाक में घुसेड़ देंगे। इस तरह के दावा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा क्योंकि नोटबंदी लाई गई। इस देश में नोटबंदी से आतंक का कमर टूट जाएगा, लेकिन 6 महीने ही बीतता है, तब तक हमारे देश में कोई ना कोई बड़ा हादसा हो ही जाता है। खैर, हम आगे चलते हैं। एक लाइन यहां तर्ज भैया, एक कोनो आशिक और मासूका के बीच मोहब्बत बढ़ा रहल, लेकिन संजोग ऐसन बनल वो बेचारी के शादी दूसरा जगह होत बा। आशिक बड़ा महसूस के कहत बा, का कहत बा? अरे ना जियब तोहरा बिना, ना जियब तोहरा बिना, अजुए बुझाइल बा। छोड़ के चल जाए बुझान, बरत तोहर आइल बा। ई तो ढूंढ रहल, लेकिन हालात है देखल जा। कार ब्लास्ट के समय जवन भीड़ बा, जब ब्लास्ट भइल हो भैया, तो जैसे आग में
आग का तमाशा ऐसा नजारा खतरनाक बा। कवि जी भाव लिखत हूं कैसे, जियते बदनिया सबको, जियते बदनिया सबको रोड पर भुजाइल बा। अगिया का गोला साला बन के लहराइल बा। अगिया के गोला साला बन के लहराइल बा। जियते बदनिया सबको रोड पर भुजाइल बा। चीख या पुकार भारी मचल हाहाकार हो। चीख या पुकार भारी मचल हाहाकार हो। सुतल की दो जागल रहे तहिया सरकार हो। अरे नकिया के नीचे धरती, नकिया के नीचे धरती लाश से पटाइल बा। नकिया के नीचे धरती लाश से पटाइल बा। जियते बदनिया सबको रोड पर भुजाइल बा। भैया चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग समझ ही ना पावल कि भइल का। सब लोग तो अपनी अपनी गाड़ी में चलत बा, कुछ लोग पैदल चलत बा, लेकिन हो कैसे गई। लेकिन हादसा हो जाता है। चारों तरफ बचाओ बचाओ की हाहाकार मची हुई है। लिख रहे हैं कभी कि सूतल की दो जागल तहिया रहे सरकार हो। क्योंकि लाल किला, संसद भवन आमने सामने है सारी चीजें। एक तरफ जो अंधभक्त है देश में, वो कह रहे हैं कि देश में सुशासन चल रहा है, देश सुरक्षित हाथों में है, भय का माहौल नहीं है, सब लोग बड़े खुशहाली से जी रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल तो खड़ा होगा, कहे अंधभक्त बाटे शासन फौलादी, कहे अंधभक्त बाटे शासन फौलादी, तब कैसे घुसत बारे रोज आतंकवादी। लोगवन कतर पल सुन के विश्व छल छलाइल बा। लोगवन कतर पल सुन के विश्व छल छलाइल बा। जियते बदनिया सबको आग में भुजाइल बा। चारों तरफ लोग चिल्लात बा, रोवत बा, चिथड़ा चिथड़ा हो गया। कार भी उड़ जाती है, अगल बगल की गाड़ियों में भी आग लग गई, तहस नहस। वो दर्दनाक मंजर देखने में कलेजा सिहर जाता था। धीरे धीरे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, प्रशासन के लोग भी दौड़ने, बीच बचाव शुरू होता है। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है। मास्टर यहाँ एक लाइन तर्ज है,
गीत भैया हीरा भैया ही तोहरी लइकैया में का गीत बा, बड़ी पुरान गीत बा, लेकिन गीत में बड़ा रस बा। कोनो दुल्हन कह दिया मोरंग मोरंग रगइले, मोरंग मोरंग रगइले, मोरवा के देश मोर पिया मोर न ले अइले। मोरंगा मोरंग रगइले, मोरवा के देश मोर पिया मोर न ले अइले। बजर पर वही देश मोर पिया मोर न ले अइले। लेकिन भैया हो वो ब्लास्ट में जौने परिवार का व्यक्ति चुथड़ा चुथड़ा उड़ गए, वो लोगन की देश पर, वो लोगन की हालात का परिवार के लोगन के ऊपर का गुजरत हुई। बाटे दुख दैया मुदैया, बाटे दुख दैया समैया, बाटे दुख दैया समैया, करते वार पे वार पावे न खबरिया, अरे पावे न खबरिया। बहादुर बा सरकार पावे न खबरिया, बहादुर बा सरकार। खुनवा में दिल्ली का धरतिया रंगाई, के जांच सौंपाइल। यही तार बीतल समैया, यही तार बीतल समैया, हिलावत तार में तार पावे ना खबरिया, अरे पावे ना खबरिया। बहादुर बा सरकार पावे ना खबरिया। काफी खून खराबा हो गई, लेकिन देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों को, जांच ब्यूरो को यह आदेश सरकार ने दिया। आखिर में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कैसे? ठीक संसद भवन के सामने हो जाए, लाल किला के सामने हो जाए, लेकिन सरकार को कुछ पता तक नहीं चला। जांच चल रही है, तार में तार मिलाए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समय भी आगे बढ़ रहा है। और इधर कवि की लाइन भी एक नसीहत भरी बात कहती है देशवासियों से और देश की सरकार से। क्या कहती है? तर्ज यहां बदल गई। दुनिया आप लोग समझ गए भाई, देवी गीत का तर्जबा, लेकिन भाव देखल जा। अपने देश की कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था पर कवि का कलम सवाल करती है। का यदि जराइल जैसन, यदि जराइल जैसन रही गई ससनवा हो वतनवा बिचवाना। थर थर कपट दुश्मनवा हो वतनवा बिचवाना।
विदेशों की व्यवस्था इस तरह की है, अगर अपराधी अपराध इस तरह का करता है, कोई बड़ी घटना को अंजाम देता है, तो ऑन स्पॉट उसकी दवा तुरंत कर दी जाती है। मैंने देखा है वीडियो के माध्यम से, लोग बताते भी हैं जो गए हैं, चौराहे पर खड़ा करके और इस तरह का जुर्म करने वालों के खिलाफ, चाहे वो हत्या करने वाले हों, चाहे बलात्कार करने वाले हों, या इस तरह के आतंकी घटना को अंजाम देने वाले हों, ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके तुरंत शूट कर दिया जाता है। बात खत्म हो जाती, दहशत फैलती। लेकिन यहाँ की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ है। देश की क्या कवि लिख रहे हैं, एगो की बदलावा में जाइत 10 गो के परनवा हो तनवा बिचवाना। एगो की बदलावा में जाइत 10 गो के परनवा हो तनवा बिचवाना, ओ तनवा बिचवाना। तो धड़क आतंकी ठिकनवा हो तनवा बिचवाना। लेकिन हमारे देश में होता क्या है, कोई अपराधी जो अपराध कर देता है तो उसको कानून पकड़ के पहले जेल में लेके जाती है, उसके बाद उसकी सिफारिशें होती हैं, उसके केस लगाए जाते हैं, और पता चलता है कि केस चलते चलते तब तक न जाने कितने नए अपराध और हो जाते हैं। हमारी व्यवस्था क्या है, ये सवाल हमारे ही व्यवस्था, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं तमाशा। जेल में खियावल जाता, जेल में खियावल जाता, मुर्गा मीट भोजनवा हो तनवा बिचवाना। जेल में खियावल जाता, मुर्गा मीट भोजनवा हो तनवा बिचवाना, ओ तनवा बिचवाना। यही से पढ़े ले गई मनवा हो तनवा बिचवाना। आज लगातार हमारे देश में आतंकी हमले जमाने से होते चले आ रहे हैं, लेकिन यदा कदा किसी अपराधी को फांसी होती है, नहीं तो बारीकी सब भगी जाते हैं शासन प्रशासन के संरक्षण में रह करके, और हम लोग छोड़ देते हैं। उसी घटना में, उसी बम ब्लास्ट में एक बड़ी बेहद दर्दनाक घटना एक होती है। कवि जी ने लिखा है, जरा गौर करेंगे विदेशिया में। अरे I-20 कार जवान, ए बाबू उड़ल 20 फुटवा में, ओ से पीछे कर रहल हो बीरनवा। तो कार में सवार रहले उहे रोहित कुमार बबुआ, रहे हरिद्वार पास जिन कर भावनावा। बाबू फौजदार मुअले वही सीमा की लड़ैया में,
नहीं करहले को लो ताला लनावा। जोना i20 कार में वो ब्लास्ट भइल बारूद के, ठीक वही कार से पीछे एगो कार रहल जोना में एक नौजवान साथी जेकर नाम बतावल गए रोहित कुमार। अपने माई बाबू के इकलौता लड़का, फौज में शहीद हो गए पिता बाबू फौजदार जी, अपने माई की बढ़ोतरी के इकलौता सहारा रहल बेटा। अभी जवानी के दहलीज पर था, अब इन गृहस्थी बसल नहीं खे, शादी नहीं खे भइल। और ऐसे मौके पे उस जवान के साथ इतना बड़ा हादसा होता है कि सुन करके कलेजा सिहर जाएगा। भाव लिख रहे हैं कवि जी, अरे चिथड़ा बदनिया बूढ़ा ए बाबू दिल विस्फोटावा में ये 22 नवंबर रहे उनकर शादी वाला दिनावा। बिरहा सुने वाले भैया, इसी 22 नवंबर 2025 को उस नौजवान कि शादी की तारीख मुकर्रर थी। 22 नवंबर को बाबू रोहित कुमार की शादी का दिन था, लेकिन कौन जानता था कि दुनिया बसने से पहले ही दुनिया उजड़ जाएगी, इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। मात्र एक ही इशारा है उस परिवार का। और जब माई खबर पौली कि हमारे बेटा दिल्ली बम ब्लास्ट में चिथड़ा चिथड़ा उड़ गए, हमारे बेटा के, बूढ़ी माँ रो रही है। रो के बात कहते, प्रशासन के द्वारा वो डेड बॉडी सुरक्षित नहीं है, छत बिछत हो चुकी है, लेकिन मांस का मटेरियल लेके लोग कानूनी कार्रवाई को पूरा करने के लिए उसके परिवार तक पहुंचे हैं। तो भाव कवि जी लिख रहे हैं, माई रो के कहते, अरे बिना रे कसुरवा जनवा आवे मरल त्याचरिया हो, आबिल खेली मतारी लैके, उहे बिल खेली मतारी लैके, लसिया के गठरिया हो। माई के सामने माई खातिर बेटा से बढ़ के ओकर कोनो दौलत नहीं खे, ओकरे कलेजा का टुकड़ा टुकड़ा हो गई। मांस के मोटरी माई कोरवा में ले ली है। रो के एक बात कहते का, बाबूजी तो हार गईले अभागिन बनाई, चल गई हीरा हमरा तो हम बिसराई, के करी सहार चली हम यही जीवन के
नेवरिया हो बूढ़िया बिताई दिनवा, बूढ़िया बिताई दिनवा के करी दुआरिया हो। बेटा हमारी बुढ़ौती का तो ही सहारा रला लाल, अपने बाबू का सपना पूरा करबो, हमार जीवन नैया के पार करबो, लेकिन अब केकरा दुआरे हम जा। एक नहीं तमाम परिवार बर्बाद हो गया। लगभग 13 लोगों की मौत की खबर मीडिया के माध्यम से, समाचार ब्यूरो के माध्यम से दुनिया को मिली और लगभग 3 दर्जे के आसपास बुरी तरह से घायल लोग हुए। एक और मौत होती है ठीक जहां वो घटना हुई उससे कुछ ही दूर पर साहिनपुर मोहल्ला का रहने वाला एक निवासी, एक नौजवान जिसकी उम्र 27 साल, नाम अमर कटारिया। वहीं बगल में लाल किला के ठीक बगल में भागीरथ पैलेस एक स्थान है, उसी पैलेस में उस जवान की मेडिकल की दुकान थी, दवा की दुकान थी। अपनी दुकान को बंद करके और संजोग से उस दिन सवेरे दिल्ली जैसे शहर में और लाल किला के सामने 6 बजे कोई दुकान बंद नहीं हो जाती, लेकिन किसी जरूरत बस किसी निमंत्रण में जाना था, इसलिए पहले दुकान बंद करके और जवान पैदल ही मात्र 1 किलोमीटर के अंदर ही उसका घर था, जा रहा है और ठीक उसी समय कार में ब्लास्ट हो गया। उस जवान के भी चिथड़े उड़ गए। आनंद फानन में लोग घर को पहुंचाते हैं। घरवा अमर कटारिया का शादी भइल रहल। 4 साल का एक मासूम छोटा सा बेटा है जिसका नाम है अंश। जब सामने लाश पहुंचती है, खबर मिली कि आतंकवादी हमला में हमारे पापा की जान चली गई। वो छोटा सा नन्हा मासूम अपने पापा की लाश पे गिर करके रो करके एक बात कह रहा है। भाव है कि हमरे अरे हमरे पापा के हमरे पापा के दुष्ट कसैया बम से दिए उड़ाए। हमरे पापा के अपनी मम्मी से कह रहा है, चिथड़ा चिथड़ा हो गई ली बदनिया, चेहरा नहीं चिन्हाए। अब क्या दुलार प्यार दिया मम्मी, गोदिया में बैठा के हमरे पापा के। ओ हमरे पापा के दई के मम्मी के रोवत बाबिल खाए। हमरे पापा के तमाम परिवार टूट गया। एक कमाऊ सदस्य इस परिवार का चला गया। मौत के मुंह में वो सारा का सारा परिवार जला गया। पूरा देश सदमे में है, सब लोग रो रहे हैं। देश की आम जनता इस घटना से इतनी दुखित है, इतनी व्यथित है कि सारे लोग सहमे हुए हैं। कवि जी भाव लिख रहे हैं तेरी में, अरे रुवाई सुन रोवत बाद सवा, आई रोवाई सुन रोवत रोवाई सुन रोवत बाद सवा,
चीख पत्थर दिल वाला से भी ना सहाई, अरे सहाई, अरे सहाई। चीख पत्थर दिल वाला से भी ना सहाई, रुवाई सुन रोतबा देशवा। सारे लोग मायूस हैं, आखिर में किया जाए। इधर सरकार तो दावा कर रही है कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश से आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन 6 महीना नहीं बीत रहा है तब तक हमारे बॉर्डर पर भी देश की जो सबसे बड़ी लड़ाकू सेना हमारी भारत की है, रोज आतंकियों के हाथे मारे जा रहे हैं। लोग बड़ा दुखित हैं। लेकिन अब तक की जो जानकारी मिली उसमें 13 लोगों की मौत हुई। मैंने बताया कि 13 दर्जन समाचार एजेंसियों के द्वारा जो मालूम हुआ, 3 दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। घटना में शामिल सभी आतंकवादी। ये मामूली घटना नहीं है। अब तक की जितनी घटनाएं हुई हैं वो सारी घटनाएं कुछ अलग ढंग की है, लेकिन इस बार कार में, और वो भी चलती कार में जो घटना हुई है, आतंकवाद के इतिहास में एक नई तरह की घटना है, पहली घटना है। और इस घटना में शामिल कोई गंवार लोग नहीं हैं, जाहिल लोग नहीं हैं। जाहिलपना का काम तो किया है, लेकिन सारे के सारे MBBS और MD डॉक्टर इसमें शामिल हैं। कहानी आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन कवि की कलम उन गद्दारों के प्रति, उन हरामजादों के लिए जो देश का अन्न और पानी खाते और पीते हैं, भारत देश की हवा में जीते हैं, लेकिन देश को हमेशा बर्बाद करने की ही बात सोचते हैं, उन हरामजादों के लिए कवि जी लिख रहे हैं पापट में। अरे डॉक्टर भेष में बाणे ई जल्लाद हरामी देशवा के, अरे डॉक्टर भेष में बाणे ई जल्लाद हरामी देशवा के, अकरे कसाई गुलशन के बर्बाद हरामी देशवा के। डॉक्टर मुजम्मिल उमर तारिक हत्यार हो, और डॉक्टर लेडीज शाहीन आया दिल बदकार हो। अरे सबके सब शैतानी औलाद हरामी देशवा के, आज जन्नत चाहे नीच गदर के बाद हरामी देशवा के। ए भैया, संक्षेप में ही बात समझ लिया जाओ। इन सभी को, इन डॉक्टरों को जो मोटिवेट कर रहा था, जो इनका ब्रेन वॉश कर रहा था, उसका नाम है मौलाना इरफान मुफ्ती। केवल 3 तक पढ़ा है, कक्षा तीसरी तक पढ़ा हुआ व्यक्ति इन MBBS और MD डॉक्टरों को डील कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। और ये मौलाना लॉकडाउन के बाद ये जम्मू कश्मीर में एक मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ाता था। धीरे धीरे 4-5 साल का दिन बीत गया। लोग समझते थे कि ये इस्लाम धर्म का एक धर्म गुरु है, लोगों को नमाज पढ़ाता है, लेकिन रहने वाला वो फरीदाबाद का है। और फरीदाबाद में एक धौंस एक जगह है, वहीं पे रहने वाला है। और इरफान इन सारे डॉक्टरों को, डॉक्टर मुजम्मिल जो यूनिवर्सिटी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है, उसके रूम पे सबसे पहले इस घटना की शुरुआत होती है। 17 अक्टूबर को एक पोस्टर चिपका है जम्मू कश्मीर में, और उस पोस्टर पे उर्दू में लिखा हुआ है जैसे मोहम्मद, ऊपर उसकी हेडिंग है, और नीचे लिखा हुआ है उसका पैगाम है उस संगठन का कि हमारे लोगों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो तुम लोग काम कर रहे हो, भारत में रहकर मुसलमान के नाम पे कलंक हो। मीडिया के लोगों को, जो जांच एजेंसियां हैं दुकानों पे बैठती हैं, अगल बगल जब कुछ पूछते हैं तो तुम लोग मुखबिरी करने का काम करते हो, ये धर्म के खिलाफ है। और ये पोस्टर जब प्रशासन ने देखा तो उसमें
जब जांच शुरू किया तो पिछले महीने 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर को ये बात सामने आई और वहां से पुलिस आती है फरीदाबाद दिल्ली के पास। कब? 9 नवंबर को, घटना के एक दिन पहले। और उसी डॉक्टर मुजम्मिल के रूम से लगभग 3 कुंटल 65 किलोग्राम बारूद प्राप्त किया और बारूद उसमें से पहुंचाई गई जम्मू कश्मीर में भी दूसरे दिन गई, एक ट्रक पे लाद करके गया सैंपल उसका टेस्ट करने के लिए। और अभी यह घटना की जांच ही चल रही थी दिल्ली वाली, तब तक 14 अक्टूबर की रात्रि को 11:22 पर वो जहां बारूद रखी गई थी, जिस थाने में, जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में, वो थाने में पुलिस प्रशासन वहां और जांच एजेंसियां, कुछ जानकार रसायन के तकनीकी लोग उसको ले जा रहे थे दिल्ली के पास कि इसकी जांच होगी क्या, कि उसमें है क्या। और एक दर्जी को बुला करके सारी चीजों को सील पैक किया जा रहा था। यहाँ से कुछ केमिकल भी गया था और वो बारूद भी गई थी, लेकिन रात में ही वहां भी बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और 9 लोग वहां भी मारे गए, जिसमें 7 लोग एजेंसी के लोग हैं और 3 इसमें फोटोग्राफर हैं, एक दर्जी है और एक उस थाने परिवार का, प्रशासन का एक जो आला अफसर है। दूसरी घटना को भी लोगों ने अंजाम दिया, लेकिन ये भारत में उन लोगों को ये गदर मचाने की शिक्षा दे रहा था कि अगर इस्लाम के लिए कुछ करना है, जन्नत अगर पाना है, तो भारत की धरती पे तुम्हें गदर मचाना पड़ेगा, खून खराबा करना पड़ेगा। इस तरह की शिक्षा दे करके और उन डॉक्टरों को जाहिलपन से लबालब कर दिया था। ये घटना का अंजाम यहां तक पहुंचता है, लेकिन सवाल है कभी का पुनः आला में। लेकिन धर्म का काम यही मानवता के बचावल भैया, लेकिन खुदा के बंदा निकले हटिया। नफरत में झूठल बाने मठिया सज दिए बाबू, देशवा के बाटे संविधान रखवा। आज केवल इस्लाम ही नहीं, तमाम धर्म, हमारे हिंदू धर्म में भी तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं कि फला गलत है, वो गलत है, ये गलत है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि सभी धर्मों को अपने अपने ढंग से मानने की आजादी है, लेकिन मानव के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता। लेकिन आज धर्मगुरु एक दूसरे के नफरत फैला करके खिलाफ आज लोगों का कत्लेआम करवा रहे हैं। सोचना है, आम जनता को सजग होना है, जागना है, जागरूक होना है। उहे संविधानवा गलत हाथवा में फसल बाटे, व्यर्थ के प्रचार में मगन बा सरकार। 'डॉक्टर शाहीन रहे विस्फोटक जुटावत भैया, मुजम्मिल भी सथावा में रहे तैया। 3.5 कुंटल वो करीब घर से पकड़ाइल बाटे। मौलवी का हाल सुन के धोले बाका। जो मौलवी था, इन सबों का जो गुरु था, इरफान, मौलवी इरफान, फरीदाबाद का रहने वाला, जब पुलिस उसके घर पर छापा मारती है तो लगभग 3000 किलोग्राम बारूद उसके घर से मिला। यह हालात देश के हैं और हम कह रहे हैं कि पूरा देश सुरक्षित हाथों में है। देश में हिंदू धर्म खतरे में है। इस तरह की बातें सत्ता में बैठे हुए लोगों की तरफ से कही जा रही हैं।
साथियों, लेकिन आज दिल्ली के आसपास इतना बड़ा बारूद रखा हुआ। अभी तो एक छोटा सा सैंपल मिला तो इतनी बड़ी घटना हुई। अभी जांच चल रही है, अभी मामला कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वो जो 3000 किलोग्राम रखा हुआ था, उससे कितना बड़ा अंजाम घटना को देते हरामजादे। खैर, मैं बधाई दूंगा मीडिया के साथियों को और प्रशासन के साथियों को, जो बिना किसी दबाव में न्याय दिलाने का काम करें, देश को खुशहाली और सुकून के रास्ते पर ले चलने का काम करेंगे। इस गीत के माध्यम से मेरा यही कहना है। 2500 कुंतल मिलल विस्फोटक बाटे हवा, देश में मचावल चाहे पापी हाहाकार। आतंकियों की यही मंशा है और उनका सिर्फ एक ही पाठ होता है कि देश के अंदर, भारत देश में खून खराबा करो, इनके धर्म को, इनके लोगों को, इनकी देश की संपत्ति को बर्बाद कर दो, खुदा तुम पर बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, मोहम्मद साहब ने लिखा है इस बात को, मास्टर साहब हमारे लिखा है उन्होंने, कि जिसके अंदर रहम नहीं है, जिसके अंदर ईमान नहीं है, वो सच्चा मुसलमान नहीं है। और ये मारने और काटने कत्लेआम की बात करते हैं। कहीं ना कहीं हर जातियों में, हर धर्मों में इस तरह के नफरत फैलाने वाले लोग हैं जो आज धर्मों के नाम पे अपने समाज को लूट रहे हैं अलग अलग ढंग से। इन सब से मैं निवेदन करूंगा, इस गीत के माध्यम से आप सभी लोग जागरूक हों, समाज और देश को बचाने का काम करें। साथियों, गीत की आखिरी लाइन खड़ी में कहना है, अभी जांच चल रही है, देखिए क्या मामला सामने आपके उभर कर आता है एजेंसियों के जांच के बाद। लेकिन कभी अपने कलम से, कभी और जो शायर होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, हमेशा समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। बड़ी ऊंची लाइन कवि ने लिखा है, अरे लाचार व्यवस्था यही भारत से मिटावे के परी, अब कानून कर देश में बनावे के परी। एक महीना में दियाई एगो फांसी, अब तब जाके देशवा से मिटी है उदासी। इस तरह की खतरनाक षड्यंत्र में शामिल जो लोग हैं, पकड़ने के बाद तत्काल जब उनको सरकार फांसी पर चढ़ा देती या शूट कर देती, तो कोई भी हरामजादा दूसरा हिम्मत नहीं उठाता, इस तरह का दुस्साहस नहीं करता कि हम बारूद अपने घर में रखेंगे और कत्लेआम करेंगे और आतंकवाद फैलाएंगे। ये कभी की सोच है। सेना या पुलिस के सर्प बनावे के परी, अब कानून करी देश में बनावे के परी। गुरु बिहारी गुरु गणेश, जब कब जागेगा जोश, मानवता है बिलख रही अब लिख के कहे कभी संतोष। अरे रोवाई सुनी रोवत बाद सवा, तो जेपी करुणा कभी इंसान के मन में आई, रोवाई सुनी रोवत बाद